पूछना चाहती हूँ, मुझे जवाब चाहिए, पूरे मजमे से चाहिए। ये जो मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, इनसे भी जवाब चाहिए। ये जो नौजवान इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, इनसे भी जवाब चाहिए। जरा पता चले, न्याज बेग वालों, जरा पता चले 21 अक्टूबर को कौन आ रहा है। अभी आवाज नहीं आई। 21 अक्टूबर को कौन आ रहा है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला आपका लीडर, मेरा लीडर, पाकिस्तान का लीडर नवाज शरीफ वापस आ रहा है। तुम्हारा रंग सजने पे सजने रे, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ। बोलो न्याज बेग वालों, ठोकर न्याज बेग वालों, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने मीनारे पाकिस्तान जाओगे। जो जाएगा अपना हाथ खड़ा करे। इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। जरा बताओ 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह जो आ रहा है वो आपको क्यों पसंद है। नवाज शरीफ का इंतजार क्यों कर रहे हो। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां क्यों कर रहे हो। नवाज शरीफ का रास्ता क्यों देख रहे हो। जो पिछले 7 साल से उदासी पाकिस्तान पर छाई हुई थी, वो उम्मीद में क्यों बदलती जा रही है, जानते हो। क्योंकि आपसे ज्यादा इस सच्चाई से, इस हकीकत से कोई और वाकिफ नहीं है। क्योंकि जो शख्स 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है इंशाअल्लाह, उसने अपनी सियासी जिंदगी में पाकिस्तान की आवाम की खातिर, आपकी खातिर, न्याज बेग वालों, आपकी खातिर उसने इक्तदार के दिन कम देखे हैं और मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे हैं। बोलो ये बात सच है या नहीं सच। जरा बताओ ठोकर न्याज बेग वालों कि क्या पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में कोई नवाज शरीफ के अलावा, मुझे आपकी गवाही चाहिए मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मुझे आपकी गवाही चाहिए। मुझे बताओ कि पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में क्या नवाज शरीफ के अलावा कोई ऐसा वजीर आजम आया जो 4 साल तक किसी चीज की कीमत ना बढ़ने दे आया। नवाज शरीफ के 4 साल में चीनी 50 रुपए किलो थी, 50 रुपए किलो रही या नहीं रही। नवाज शरीफ के दौर में आटा जो गरीब जिसकी रोटी खाता है, 4 साल 35 रुपए किलो पे रहा या नहीं रहा। रोटी 2 रुपए की, फिर 5 रुपए की थी और रही या नहीं रही। डॉलर 99 का 100 का 105 पर रख के दिखाया या नहीं रख के दिखाया। सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ती खाद, सब कुछ नवाज शरीफ ने 4 साल में करके दिखाया या नहीं दिखाया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% थी, अब पता नहीं कितने फीसद है, रोज ऊपर जाती है। तो नवाज शरीफ को दफ्तर से नहीं निकाला, आपकी जिंदगी
साल के ऐसे ऐसे तरक्कियाती मंसूबे पाकिस्तान को दिए कि दुनिया देखती रह गई, दुनिया दंग रह गई। लोड शेडिंग भी किसके दौर में खत्म हुई? किसके दौर में खत्म हुई? मुट्ठी बंद। लोड शेडिंग भी नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। अल्लाह ताला के फजलो करम से 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे भी नवाज शरीफ के दौर में लगे। पाकिस्तान के हर शहर में धमाके होते थे, दहशतगर्दी होती थी। वो दहशतगर्दी भी अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। जरा मैं ठोकर न्याज बेग वालों से पूछना चाहती हूँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया? किसने बनाया? ऑरेंज लाइन किसने बनाई? मेट्रो बस किसने बनाई? मोटरवेज का जाल किसने बिछाया? सड़कों का जाल पूरे पाकिस्तान में किसने बिछाया? पाकिस्तान को आदमी ताकत किसने बनाया? ग्रीन लाइन कराची में किसने बनाई? हॉस्पिटल्स किसने बनाए? बंदरगाहें किसने बनाई? एलएनजी टर्मिनल्स, गैस टर्मिनल्स किसने बनाए? 14,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने किसने बनाए? तो मैं ये पूछती हूँ कि जिसने 4 साल में कौम की इतनी खिदमत की, क्यों ये जुल्म किया कौम के साथ के 4 साल बाद उसको दफ्तर से निकाल दिया? जानते हो ठोकर वालों, आप लोग जानते हो कि नवाज शरीफ की 35-40 साल जिंदगी में 11 साल सिर्फ जलावतनी के, जानते हो? अभी मैं जेलों की बात नहीं कर रही जो उसने आपकी खातिर काटी है। और अब बिजली के महंगे महंगे बिल आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। जब आप बिल देखते हो तो सोचते हो कि ये घर बेचे बिल दे, तो वो भी वक्त था जब नवाज शरीफ वजीर आजम था। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफा लोगों को बिजली की बिलों की जगह लिखा हुआ आया कि इस महीने आपको बिल देने की जरूरत नहीं, आपके बिल पिछले की पेमेंट में एडजस्ट हो गए। मुझे ये बताना मेरी बहनों, भाइयों, बच्चों, मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह ताला को गवाह बनाकर बताओ, अपने दिलों पर हाथ रख कर बताओ कि अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक्तदार से ना निकाला जाता, वजारत उज़्मा से ना निकाला जाता, तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आज महंगाई का ये आलम होता? अगर झूठे इल्जामात पर, झूठी सजाओं पर, इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को इक्तदार से वजारत उज़्मा से ना निकाला जाता, तो क्या आज महंगाई का ये आलम होता? क्या बिजली के बिलों का ये आलम होता? क्या बेरोजगारी और गुर्बत का ये आलम होता? क्या आटा, सब्जी, गैस, बिजली, जो अद्वियात हैं, दवाइयां, उनकी कीमतों में इतना इजाफा होता? आज आपको दवाई लेनी पड़ती है, अल्लाह ना करे सफेद पोश के घर में बीमारी आ जाए तो वो देखता है कि मैं इसकी दवाई लूं या बिजली का बिल पे करूं या अपने बच्चों की फीसें दूं। क्या नवाज शरीफ के दौर में आपको ये मसला होता था कभी? और वो हेल्थ कार्ड, हेल्थ प्रोग्राम जिसका ठेकेदार आज कोई और बनाए, वो नवाज शरीफ ने बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह रहे हैं कि शेर किसी को नहीं हारता, इंशाअल्लाह ताला नहीं हारेगा। शेर को हराने वाले, शेर को मिटाने वाले कई आए कई चले गए, शेर वही खड़ा है इंशाअल्लाह। और आज पाकिस्तान के कोने कोने से आवाज आ रही है, वजीर आजम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह
नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में दवाइयां आपके घरों के दरवाजों तक पहुंचाई जाती थी, आपको फ्री दवाई मिलती थी। जब हेल्थ प्रोग्राम बना मेरे भाइयों बहनों, तो मैंने खुद लोगों से फोन करके पूछती थी। एक वाकया सुनाऊंगी। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन किया, मुझे पता चला कि एक सड़क के किनारे चिप्स बेचने वाले का दिल का ऑपरेशन हुआ। तो मैंने पूछा कि क्या किसी ने आपसे कोई पैसे लिए? उसकी बीवी ने कहा नहीं लिए, बल्कि घर का किराया तक मिला हमें माशाल्लाह। और ये जो हुकूमत आई थी पिछली, उन्होंने आपसे मुफ्त दवाइयां भी छीन ली। जो हेल्थ कार्ड बनाने का दावा करते हैं ना, वो हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने बनाया था। और हेल्थ कार्ड बनाने का दावा करने वालों ने गरीब से उनकी सस्ती दवाई, मुफ्त दवाई बंद कर दी है। ख्वाजा इमरान नजीर खड़ा है यहाँ पर, ये हेल्थ मिनिस्टर था। कैंसर के मरीज रुल गए, गुर्दों के डायलिसिस के मरीज रुल गए, दिल के मरीज रुल गए, डायबिटीज दियाबितीस के मरीज रुल गए, जिनके घरों पर दवाइयां पहुंचाई जाती थी, शहबाज शरीफ पहुंचाता था। में नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर जिस घड़ी चोर को हुकूमत दी ना, उन वज़रा का टाइम आपकी खिदमत की बजाय टीवी पर बैठकर गालम गलौज और मजाक उड़ाने में सर्फ होता था। ऐसे जोकरों की हुकूमत थी 4 साल, जो जितनी बड़ी गाली देता था टीवी पर, उसको उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। और जो सबसे बड़ी गाली देता था, वो उस वक्त का जाली वजीर आजम पाकिस्तान था, जिनका सारा वक्त गाली गलौज और मजाक में सर्फ होता रहा। उन्होंने अवाम की खिदमत खाक कर ली थी, और इसीलिए पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो हुआ, क्योंकि जिन्होंने आपकी खिदमत करनी थी वो सारा दिन गाली गलौज और इल्जामात लगाते रहते थे। और मेरी बात सुनो, आज कल उन पे बुरा वक्त था, हम पर बुरा वक्त था। उन्होंने दिन रात गाली निकाली, हमारा मजाक उड़ाया। आज उन पर बुरा वक्त है, हम उनका मजाक नहीं उड़ाते, हम उनको गाली नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम के और इस मुल्क के सीने पर जो जख्म लगे, हम उन दिलों को जोड़ें, और हम जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नियाज बेग वालों, मुझे हाथ उठाकर जवाब देना। एक सवाल पूछने लगी हूं जो मेरे दिल से निकल रहा है, सवाल दिल से उठ रहा है। क्या नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है ना? नवाज शरीफ के बगैर मेरा मुल्क, आपका मुल्क पाकिस्तान रुल गया है। और मैं जानती हूं, मुझे तकलीफ है इस बात की कि आपके घरों में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके घर में आज मुश्किलात नहीं है, लेकिन आज नवाज शरीफ को लोग क्यों याद कर रहे हैं? आज क्यों नवाज शरीफ के रास्ते में आंखें बिछा कर बैठे हैं? दुखों में लोगों को नवाज शरीफ क्यों याद आता है अल्लाह ताला के बाद? तकलीफों में अल्लाह ताला के बाद नवाज शरीफ क्यों याद आता है? ठोकर वालों, बताओ मुझे। आज जब महंगाई है तो आपको नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज जब पाकिस्तान भिखारी बन गया है तो हमें नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज जब डीजल, बिजली, पेट्रोल महंगा है तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रहे हो? नवाज शरीफ का रास्ता
हम इसलिए देख रही है किसे बोलूं नहीं हरता नहीं शेर सा कोई जोर से हमें सारे लालड़ जोर किसे बोलूं नहीं हरता मैं किसे बोलूं नहीं हरता कौन नवाज शरीफ का रास्ता इसलिए देख रही है कि नवाज शरीफ हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है अल्लाह के फजलो करम से। और तसल्ली रखो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखो कि नवाज शरीफ आएगा और इस बार फिर इंशाअल्लाह ताला करके दिखा देगा। कम कर जन सारी कामयाबियां दराज मेरी नेक कहते होंगे सर दंग में किसे बोलूं नहीं हरता मैं किसे बोलूं नहीं नवाज शरीफ आएगा इंशाअल्लाह और करके दिखाएगा, ठीक करके दिखाएगा। और उसकी वजह उसने किसी से शाबाश नहीं लेना, उसने किसी से मेडल नहीं लेना, उसने ये आपकी खातिर करना है क्योंकि वो इस धरती का बेटा है। क्योंकि नवाज शरीफ ने इस मुल्क को इंशाअल्लाह ठीक करना है क्योंकि वो इस मिट्टी का बेटा है। वो बाहर से इंपोर्ट होकर नहीं आया, उसको किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। और क्योंकि उसके माँ बाप की, उसकी बीवी की कब्रें पाकिस्तान में है, मेरी माँ की कब्र पाकिस्तान में है। ये धरती हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, इसको हम नहीं ठीक करना, इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। सांसों में बसा है प्यार तेरा, आंखों में तेरी सूरत है। हमारा मुस्तकबिल, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल, मरियम नवाज का मुस्तकबिल आपके साथ है। मेरा जीना मरना आपके साथ है। आप लोगों ने भरोसा रखना है अल्लाह ताला की जात पर और फिर नवाज शरीफ पर कि वो मुश्किलात से निकाल के इस मुल्क को ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। भरोसा रखना, यकीन रखना कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, इस मुल्क के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह। हम मिलकर नवाज शरीफ के साथ आपकी और इस मुल्क की तकदीर को बदल देंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मुझे हाथ उठाकर बताओ, 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान चलोगे? नवाज शरीफ का इस्तकबाल करोगे? इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी 21 अक्टूबर को लाहौर और पाकिस्तान नवाज शरीफ का वो इस्तकबाल करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी इंशाअल्लाह। नियाज़ बेग वालों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। सैफुल मलूक खोखर साहब जिंदाबाद, फैसल खोखर जिंदाबाद, अफजल खोखर जिंदाबाद। और यहाँ पर जितने भी हमारे टिकट होल्डर्स खड़े हैं, इमरान नजीर साहब खड़े हैं, मियां तारिक साहब खड़े हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में दो नारे लगाने, दो नारे, एक नवाज शरीफ का और एक पाकिस्तान का। तैयार हो? पूरे लाहौर में आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ कल तक और पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें